हेलो बच्चों, ट्वेल्थ बायो में एक बार फिर आपका स्वागत है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आशा है आपने बहुत अच्छे से गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय किया होगा, थोड़ी सी पढ़ाई भी की होगी। आपके 3 चैप्टर समर वेकेशन से पहले हो चुके थे कंप्लीट, आपने एग्ज़ाम भी दे दिए थे। अब आपका आज 4th चैप्टर शुरू होता है, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके साथ इस चैप्टर की पीडीएफ, ये दूसरी बुक है, इसकी पीडीएफ अटैच कर रखी है बच्चों, उससे पढ़ लीजिएगा आप जब तक मेरे पास प्रोवाइड नहीं हो रही है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो जनन स्वास्थ्य, जैसे कि पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि अपने समान संतान उत्पत्ति करने के लिए ये आवश्यक है कि स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तभी तो, अगर माता पिता का स्वास्थ्य या जनकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी उनकी संतान का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनके अंदर अच्छे लक्षण और ज़्यादा अधिक अच्छी विशेषताएं विकसित होंगी। चलिए आइए चैप्टर शुरू करते हैं। साधारणतया व्यक्तियों को स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करते हुए देखा जाता है, किंतु जनन स्वास्थ्य क्या है शायद आम व्यक्ति स्पष्ट रूपेण इस शब्द से परिचित ना हो। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। मानव नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है स्वस्थ जनन अंगों का विकास तथा उनके सामान्य प्रकार है। यदि इससे व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करें तो ये शब्द जनन के भावनात्मक तथा सामाजिक पहलू से भी संबंधित है। जनन स्वास्थ्य की व्याख्या करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जनन की संपूर्ण पहलुओं की आवश्यकता पर बल देता है, जिससे अंतर्गत भावनात्मक, व्यवहारात्मक, शारीरिक तथा सामाजिक अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी विषयों का समावेश हो। जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज वह है जिसमें व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो तथा उसमें यौन संबंधी सभी विषयों के अच्छे जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भावात्मक एवं व्यावहारिक व पारस्परिक क्रियाएं समन्वय हों। जनसंख्या, नेक्स्ट पॉइंट होता है जनसंख्या की आयु संरचनाएं। वॉडेनहीमर के अनुसार किसी देश या स्थान की जनसंख्या के सदस्यों के जीवन में 3 काल होते हैं। इसे समझ लेते हैं। जनन पूर्व, प्री रिप्रोडक्टिव, जननीय रिप्रोडक्टिव तथा जननोपरांत, पोस्ट रिप्रोडक्टिव काल। जनन पूर्व काल के सदस्य 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। प्रजननी काल के सदस्यों की आयु जो होती है वो 20 से 40 वर्ष की आयु के तथा जननोपरांत सदस्य की आयु 40 से 70 वर्ष की आयु के होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी जनन काल जो है वो 20 से 40 वर्ष के बीच में है। जनसंख्या में वृद्धि होती है, कमी भी होती है, स्थिर होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जब तक मृत्यु दर में विशेष परिवर्तन ना हो तब तक प्रत्येक वर्ग या काल के सदस्य अपने से अलग वर्ग में पहुंच जाते हैं। अतः जननीय वर्ग में शीघ्र ही कितने सदस्य होंगे जो इस बात पर निर्भर करता है ये कि अभी जनन पूर्व वर्ग में कितने सदस्य हैं। एक स्थिर जनसंख्या का समकोणीय ग्राफ रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है, जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या का ग्राफ आधार पर काफ़ी चौड़ा होता है। इसमें आपको दिया हुआ है प्रोडक्टिव एज और प्री रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज वही 18 बताई गई है, लगभग 18 से 19, 20 से 40 रिप्रोडक्टिव बताई गई। पोस्ट रिप्रोडक्टिव बताई गई है 40 वर्ष से ऊपर, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, कम होती जनसंख्या का ग्राफ काफ़ी चौड़ा है, जो इंगित करता है कि जनन पूर्व वर्ग में काफ़ी अधिक संख्या के सदस्य हैं जो कि शीघ्र ही जनन आरंभ कर देंगे। इसके विपरीत यदि जनन पूर्व वर्ग की संख्या जनन करने वाले सदस्यों की संख्या से कम है तो आगामी समय में जनन करने वाले सदस्य और भी कम हो जाएंगे, अर्थात जनसंख्या में कमी आने लगेगी।
विभिन्न प्रकार की मानव जनसंख्या की आयु संरचना के ग्राफ से इस प्रकार तथ्य का शीघ्र ही बोध हो जाता है। कुछ यूरोपीय देशों की स्थिर जनसंख्या में वृहद मतलब बड़ी आयु के सभी वर्गों की संख्या समान ही रहती है। तीसरे विश्व के कई देशों की तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या का त्रिकोणीय ग्राफ ऐसे वक्र को प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्तियों में अपनी जनसंख्या समानता निश्चित बनी रहे। इसमें बच्चों की अधिक संख्या होती है, जिसमें अधिकतर की युवावस्था में मृत्यु हो जाती है। आधुनिक औषधियों तथा जनन स्वास्थ्य विद्या के नए आयामों के फलस्वरूप बहुत अधिक संख्या में बच्चे जीवित रहने में सक्षम हुए हैं। जनन स्वास्थ्य में विशेष परिवर्तन न होने के कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि नाशकारी स्थिति तक हो सकती है। आगे पॉइंट आता है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। मानव समाज के जनन स्वास्थ्य का निर्धारण युवा व्यक्तियों के परिमाण स्वास्थ्य तक खुशहाली से होता है, जो संसार की भावी जनसंख्या होती है। समाज के इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 11 से 24 वर्ष के व्यक्ति करते हैं तथा आज की शताब्दी में इनकी संख्या 1.7 बिलियन है तथा इसमें से अधिकांश व्यक्ति विकासशील देशों में रहते हैं। यौवनारंभ, किशोरावस्था तथा प्रारंभिक वयस्क अवस्था समाज के जनन स्वास्थ्य के विषय में समुचित जानकारी युवाओं को स्वास्थ्य विवाह तथा शिशु संबंधी शिक्षा द्वारा दी जानी चाहिए। अब बच्चों पढ़ते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग क्या है। भारत पहला देश है जिसमें संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है तथा इसका क्रियान्वयन किया। परिवार नियोजन के रूप में ये कार्यक्रम 1951 में आरंभ किया गया, जिसे अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इन कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन भी समय समय पर पिछले दशकों में किया जाता रहा है। आजकल जनन संबंधी अन्य कई उन्नत व व्यापक कार्यक्रमों की इसमें सम्मिलित किया गया। इसका नया स्वरूप जनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों में जागरूकता विकसित करते हुए अनेक प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन मुद्रित सामग्री, समाचार एवं श्रव्य एवं दृश्य ऑडियोविजुअल माध्यमों की सहायता से जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की प्रमुख भूमिका जननिक रूप से स्वस्थ समाज द्वारा निर्मित करना है तथा जनता में जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है। इन सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, शिक्षकों, मित्रों एवं अन्य निकट संबंधियों की प्रमुख भूमिका होती है। समाज में उचित जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा से ये पता चलता है अर्ली स्कूलिंग की अगर अवस्था में सही शिक्षा बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चों का विकास होने लगता है। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। तो युवावस्था में मन का भटकना आम बात है, इसीलिए स्कूल में सेक्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। या इसे माता पिता भी अपने तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि बच्चों को कि अंदर जो कुंठा और भावना है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। विवाह योग्य आयु। तो अगर बच्चे विवाह योग्य आयु में आएंगे तो उन्हें अपने फैसले सही गलत लेने का विकास होगा, निश्चय करने का विकास होगा। तो विवाह की सही आयु जो है वो 20 और 25 वर्ष के बीच अगर होगी, तब अधिक अच्छी तरह से उनका शरीर विकसित हो सकेगा और आने वाली जिम्मेदारियों को भी वहन करने के लिए उनका शरीर विकसित हो जाएगा। यौन व्यवहार। युवाओं के लिए यौन व्यवहार कार्यक्रम के प्रति उन्हें जिम्मेदारी देना, उन्हें समझाना कि
क्या ठीक है उनके लिए। और यौन संचारित रोग, अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन अच्छी तरह दी जाएगी तो उससे संबंधित जो शरीर को व्याधियां प्राप्त होती हैं, यौन संचारित रोग होते हैं, उससे वो अवेयर हो जाएंगे और अपने आप को इस तरह से बचा पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में जनसंख्या विस्फोट पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ इसके साथ अटैच है, उसे पढ़ लीजिएगा बच्चों ध्यान से। ओके बेटा, ओके बच्चों।